शेफ बनने का सपना देखने वाले धनुष अपने भाई की सलाह पर फिल्मों में आए और मशहूर हुए। धनुष साउथ सिनेमा में पहचान बना ही रहे थे कि उन पर इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या का दिल आ गया। जिंदगी बदलती चली गई और कामयाबी मिलती गई। एक साल पहले एक ऐसा दंपत्ति सामने आया जिसने दावा किया कि धनुष उन्हीं का बेटा है। इससे कुछ समय पहले धनुष की कुछ प्राइवेट तस्वीरें भी लीक हुईं। जब इस बारे में उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने एक टीवी चैनल के लिए इंटरव्यू ले रही लड़की को डांटा और तुरंत माइक निकालकर गुस्से में बाहर निकल गए। इन सबसे इतर धनुष फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सितारों की लिस्ट में 6 बार जगह बना चुके हैं। YouTube पर धनुष के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं। धनुष का जन्म 28 जुलाई 1983 को तमिल फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कस्तूरी राजा के घर मद्रास में हुआ था। उनका नाम वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा रखा गया। धनुष हमेशा से ही एक शेफ बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें होटल मैनेजमेंट स्कूल जाने का सपना देखा था। धनुष के पिता की राह पर उनके बड़े भाई भी डायरेक्टर बने। ऐसे में वो चाहते थे कि धनुष शेफ ना बनकर एक्टर बने। बड़े भाई की बात मानते हुए धनुष ने एडमिशन नहीं लिया। धनुष ने 19 साल की उम्र में पिता के निर्देशन में बनी फिल्म थुल्लुवधो इल्लामई से एक्टिंग करियर की शुरुआत की और अपना नाम वेंकटेश दे धनुष कर लिया। धनुष ने अपना स्क्रीन नेम 1996 की फिल्म कुरुथी पुनल में दिखाए गए ऑपरेशन धनुष से इंस्पायर होकर रखा था। धनुष की पहली फिल्म थुल्लुवधो इल्लामई बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। इस फिल्म के बाद धनुष को ना कोई पहचान मिली, ना ही किसी दूसरी फिल्म का ऑफर। ऐसे में उनके बड़े भाई सेल्वराघवन ने डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म कड़ाल कोंडे में धनुष को कास्ट किया। सेट पर शक्ल का लोगों ने उड़ाया मजाक, कहा ये ऑटो ड्राइवर हीरो है। धनुष एक दिन कड़ाल कोंडे की शूटिंग कर रहे थे। सेट पर कुछ लोग शूटिंग देखने पहुंचे। जब उन्हें धनुष दिखे तो आसपास आकर पूछा कि फिल्म का हीरो कौन है। धनुष में उस समय इतना आत्मविश्वास नहीं था कि वो खुद को हीरो कह सके। वो जानते थे कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। ऐसे में उन्होंने दूसरे कास्ट मेंबर की तरफ इशारा कर दिया। जब वो लोग हीरो की तलाश करने लगे तो किसी ने धनुष की तरफ इशारा कर दिया। वो लोग ये जानते ही जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों ने धनुष की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे उस ऑटो ड्राइवर की तरफ तो देखो, वो हीरो है। वो लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे। ये देखकर धनुष भागकर अपनी कार में चले गए और जोर जोर से रोने लगे। 19 साल के धनुष ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि हर कोई उनका मजाक उड़ाता था। फिल्म देखने पहुंचे तो रजनीकांत की बेटी से हुई पहली मुलाकात। फिल्म कड़ाल कोंडे 4 जुलाई 2003 को रिलीज हुई। पहले दिन तमिल सिनेमा के कई बड़े सितारे उस फिल्म को देखने पहुंचे। धनुष अपने परिवार के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे। जैसे ही इंटरवल हुआ, वैसे ही थिएटर के मालिक ने धनुष को रजनीकांत और उनकी दोनों बेटियां ऐश्वर्या और सौंदर्य से मिलवाया। धनुष ने दोनों से हाथ मिलाया, लेकिन उन्हें इस छोटी सी मुलाकात में ही ऐश्वर्या पसंद आ गई। ऐश्वर्या को नोटिस करने की एक वजह यह भी थी कि ऐश्वर्या पूरे समय धनुष को एकटक देख रही थी। धनुष उस समय अपने परिवार से गले मिलकर जश्न मना रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि फिल्म हिट होगी। इंटरवल खत्म हुआ और दोनों अपनी अपनी सीट्स पर चले गए। फिल्म पूरी कर दोनों अपने अपने घर को निकल गए। अगले दिन धनुष के घर पर एक गुलदस्ता आया। वो रजनीकांत की बेटी की तरफ से था। उसके साथ एक छोटा सा लेटर था जिसमें लिखा था, आपने फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है, टच में रहना। धनुष ने गुलदस्ता मिलते ही ऐश्वर्या से बातचीत शुरू कर दी। बातचीत के बाद फिर मुलाकातें भी हुई, लेकिन चंद दिनों में ही दोनों की नज़दीकियों की खबरों की चर्चा फिल्मी गलियारों में शुरू हो गई। इसी बीच
अपनी दूसरी फिल्म कड़ाल कोंडे से धनुष तमिल इंडस्ट्री में स्टार बन गए और उन्हें कई फिल्मों से ऑफर आने लगे। धनुष और ऐश्वर्या दोनों ही इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में जब रजनीकांत को इस बात की खबर मिली तो वो खूब नाराज हुए। उन्होंने तुरंत धनुष के घर वालों को बुलाया और जल्द से जल्द दोनों की शादी तय करवा दी। दोनों ने 18 नवंबर 2004 को शादी कर ली। तब से लेकर आज तक धनुष की फिल्म आदू कलाम, 3, मारी, वीआईपी, असुरन जैसी दर्जनों हिट फिल्मों में नजर आए। 20 सालों के एक्टिंग कैरियर में धनुष 46 फिल्मों का हिस्सा रहे। आनंद एल राय की फिल्म रांझना से धनुष ने बॉलीवुड में सफल डेब्यू किया, जिसके बाद वो 2015 की शमिताप और 2021 की अतरंगी रे में भी दिखे। साउथ और हिंदी के अलावा धनुष हॉलीवुड डायरेक्टर कैन स्कॉट की फिल्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर में भी लीड रोल प्ले कर चुके हैं। इसके अलावा वो हॉलीवुड की द ग्रे मैन भी दिखे हैं। प्राइवेट फोटो लीक होने के सवाल पर इंटरव्यू छोड़कर निकले थे धनुष। साल 2017 में तमिल टीवी होस्ट और सिंगर सुचित्रा कार्ती ने ट्विटर पर सूची लीक्स नाम के एक हैशटैग के साथ कई साउथ एक्टर्स की प्राइवेट तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में से एक तस्वीर धनुष और त्रिशा की थी। शेयर होते ही तस्वीर वायरल हो गई और धनुष और त्रिशा के रिश्ते की खबरें आग की तरह फैली। कुछ समय बाद धनुष फिल्म VIP 2 के प्रमोशन के लिए टीवी चैनल TV9 के साथ इंटरव्यू के लिए पहुंचे। इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर ने पूछा कि क्या तस्वीर लीक होने से उन्हें मेंटली परेशान होना पड़ा। इसके जवाब में धनुष ने गुस्से में कहा, किसने कहा कि मैं मेंटली परेशान हूँ। रिपोर्टर ने आगे पूछा, तस्वीरें लीक होने से आपकी फैमिली लाइफ खतरे में आ गई है। इसके जवाब में धनुष ने कहा कि मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब दे नहीं हूँ। क्या मैं आपकी प्राइवेट जिंदगी के सवाल करूँ तो आप बताएंगी। इसके बाद तेज गुस्से में धनुष खड़े हुए और अपनी शर्ट पर लगा माइक खींचकर निकाला और ये कहते हुए चले गए कि ये बहुत बेवकूफ़ी भरा इंटरव्यू है। धनुष इतने गुस्से में थे कि उन्हें किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। धनुष के इस इंटरव्यू का वीडियो सामने आने पर काफ़ी विवाद हुआ। हालांकि बाद में धनुष ने अपने बर्ताव के लिए माफ़ी भी मांगी। बता दें कि धनुष का एक्ट्रेस त्रिशा, अमाला पॉल और श्रुति हसन से रिश्ते होने की खबरें कई बार सामने आती रही हैं। 125 करोड़ रुपए में बन रहा है धनुष का लग्जरी घर। धनुष चेन्नई के सबसे पॉश इलाके अल्बर्टपेट के लग्जरी घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उस घर की कीमत 18 से 20 करोड़ रुपए है। एक साल पहले ही धनुष ने रजनीकांत के घर के पास 25 करोड़ रुपए में ज़मीन खरीदी थी, जिसमें वो 125 करोड़ रुपए लगाकर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बनवा रहे हैं। इसके अलावा धनुष लग्जरी गाड़ियों के भी शौकीन हैं। उनके कार कलेक्शन में 6 करोड़ की रोल्स रॉयस घोस्ट, 3.5 करोड़ की बेंटले कॉन्टिनेंटल GT और 98 लाख रुपए की फोर्ड मस्टैंग भी है। 2010 में धनुष ने प्रोडक्शन हाउस वंडर बार फिल्म्स की शुरुआत की थी। वो अब तक अपने प्रोडक्शन हाउस में मारी, काला, वाडा चेन्नई जैसी कई हिट फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं। इस प्रोडक्शन हाउस की नेटवर्थ 40 करोड़ रुपए है। धनुष की नेटवर्थ 160 करोड़ रुपए के करीब है और वो हर महीने 1 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। हर फिल्म से 12 से 15 करोड़ रुपए कमाई कर साउथ के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में वो शामिल हैं।